Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 6th chapter working with Dreamweaver. In today's online lecture, our first topic is inserting a table. We can present text, images and other elements in the form of a table. Tables, as we know, help us to keep our data in a concise form. Means अगर हम अपने वेब पेज पे अपनी इमेजेस को या अदर एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो हम ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर में अपने वेब पेज पे टेबल को कैसे ऐड करेंगे ये देख लेते हैं। टेबल हमारे वेब पेज में हमारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड या कॉन्साइज फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर में हम वेब पेज पे टेबल को कैसे ऐड करते हैं और इसको ऐड करने के क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल एंड देन क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द इंसर्ट बार। सबसे पहले हम उस प्लेस पे क्लिक करेंगे जहां पे हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं और इसके बाद इंसर्ट बार में जाएंगे और टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। द टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स, इससे हमारा जो टेबल डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे रो और कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है कि हम कितने रो और कितने कॉलम का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल इन पिक्सल और एज परसेंटेज ऑफ द विंडो। इसके बाद हम अपने टेबल का विड्थ स्पेसिफाई करेंगे, ये विड्थ पिक्सल में या परसेंटेज में भी हो सकता है। डिफाइन द बॉर्डर थिकनेस फॉर ए टेबल, टेबल के लिए बॉर्डर की थिकनेस को डिफाइन करेंगे। डिफाइन द सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, हम अपने टेबल के लिए सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग डिफाइन करेंगे। द सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द एजेज ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट, यानी कि हमारे सेल के एजेज और उसके कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। द सेल स्पेसिंग इज द स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स, और सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उन स्पेसेस को हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। चूज ए हेडर लेआउट, द डेटा इन द हेडर रो विल हैव एंट्रीज इन बोल्ड एंड सेंटर अलाइनमेंट इन ए सेल। अगर हमारे टेबल में कोई हेडर है यानी हेडर डेटा है तो उसको हम हेडर लेआउट उसके लिए सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर पोजीशन पे हो और बोल्ड फॉर्म में हो। इन द कैप्शन टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड द कैप्शन फॉर द टेबल, हम अपने टेबल के लिए कैप्शन बॉक्स में एक कैप्शन देंगे। इन द अलाइन कैप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द अलाइनमेंट फॉर द कैप्शन, इसके बाद हम अपने कैप्शन का अलाइनमेंट सेट करेंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द टेबल विल बी इंसर्टेड, इससे हमारा टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। यू कैन रिसाइज द टेबल बाय ड्रैगिंग इट फ्रॉम द रिसाइजिंग हैंडल्स। Text can be added to the table exactly in the way as it was added to a table in MS Word। इसके बाद हम रिसाइजिंग हैंडल्स के थ्रू अपनी टेबल को ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं और हम टेक्स्ट को जस्ट वैसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल MS Word में अपने टेबल में टेक्स्ट कंटेंट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सेटिंग ए बैकग्राउंड कलर फॉर द टेबल। द बैकग्राउंड ऑफ ए टेबल कैन बी सेट टू एनी रिक्वायर्ड कलर। Follow the steps given to change the background color of a table. First point, click anywhere in the table to select it. सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे। In the properties inspector area, click on the BG color box. Property inspector area पे जाएंगे और वहाँ पे BG color box पे क्लिक करेंगे। The color picker will open, इससे हमारा color picker का जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। Select a desired background color from the पैलेट दैट अपीयर्स, इसके बाद जो हमारा पैलेट ही आएगा वहाँ से हम अपने बैकग्राउंड कलर को चूज करेंगे। द कलर विल बी अप्लाइड टू द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल, और इससे हमारे टेबल के बैकग्राउंड में वो कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, मर्जिंग सेल्स। वी कैन ऑलवेज मर्ज एडजेसेंट सेल्स टू इंक्रीज देयर स्पैन। हम अपने टेबल के सेल्स को अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे एरिया को इंक्रीज करने के लिए मर्ज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट ए बेटर लेआउट फॉर आवर वेब पेजेस, इससे हमारे वेब पेजेस का लेआउट अट्रैक्टिव और बेटर वे में हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसके स्टेप देख लेते हैं ये हम किस तरीके से करेंगे। सेलेक्ट द सेल्स विच यू वांट टू मर्ज बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर देम। सबसे पहले माउस से ड्रैग करके उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम मर्ज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द मर्ज सेल बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे जो है मर्ज सेल बटन पे क्लिक करेंगे।
द सेल्स विल बी मर्ज्ड, और इससे जो हमारा सेल है वो मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, यूजिंग द रोल ओवर इमेज। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ओवर इमेज इज दैट when somebody points to the image, a new image appear in place of previous image। यानी कि रोल ओवर इमेज का यूज क्या होता है, हमने कई वेबसाइट के वेब पेजेस पे ऐसा देखा होगा कि जब हम किसी मेनू बटन पे क्लिक करते हैं तो जो करंट में इमेज होती है वो हट जाती है और एक नई इमेज जो है उसके ऊपर शो हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रोल ओवर इमेज। द रोल ओवर इमेज कंसिस्ट ऑफ टू इमेजेज, यानी कि रोल ओवर इमेजेस में हमें दो इमेज की जरूरत होती है। द इमेज दैट इज बीइंग डिस्प्लेड इन द वेब पेजेज विदाउट एनी इंटरेक्शन फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर के बिना किसी इंटरेक्शन यानी बिना किसी क्लिक के या किसी भी इवेंट को जनरेट किए जो इमेज हमारे वेब पेज पे शो होगी, पहली इमेज वो होगी, और जो सेकेंड इमेज होगी वो होगी द इमेज दैट इज डिस्प्लेड व्हेन ए यूजर पॉइंट्स टू इट, यानी कि यूजर के थ्रू किसी भी एक्टिविटी या एक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो इमेज हमें शो करेगा वो हमारी सेकेंड इमेज होगी। द स्टेप टू ऐड ए रोल ओवर इमेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द इंसर्ट ऑब्जेक्ट रोल ओवर इमेज ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट सेक्शन में जाएंगे और वहां पे रोल ओवर इमेज ऑप्शन को चूज करेंगे। द इंसर्ट रोल ओवर इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन, इससे हमारा जो इंसर्ट रोल ओवर इमेज का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इन द ओरिजिनल इमेज टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, इसके बाद ओरिजिनल इमेज टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। द ओरिजिनल इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन्स, इसके बाद हमारा ओरिजिनल इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इन द रोल ओवर इमेज टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, सेम ऐसे ही रोल ओवर इमेज टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। द रोल ओवर इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन, हमारा रोल ओवर इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द इमेज, यहाँ पे हमें एक इमेज को सिलेक्ट करना है। इन द अल्टरनेट टेक्स्ट बॉक्स इंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू गेट डिस्प्लेड व्हेन समवन पॉइंट्स टू द इमेज, इसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ पे वो टेक्स्ट को मेंशन करेंगे जो कि हम यूजर के पॉइंट करने पे यानी कि यूजर के किसी एक्शन परफॉर्म करने पे हम जो शो करना चाहते हैं। इन द व्हेन क्लिक्ड गो टू यूआरएल टेक्स्ट बॉक्स, इंटर द यूआरएल ऑफ द वेब पेज दैट यू वांट टू ओपन व्हेन द इमेज इज क्लिक्ड, और क्लिक ऑन द ब्राउज बटन टू सेलेक्ट ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। कि इसके बाद हम क्या करेंगे, गो टू यूआरएल सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे उस वेब पेज का लिंक सेट करेंगे जिसको हम यूजर के क्लिक करने पे ओपन करना चाहते हैं, या हम अपने ब्राउज बटन को क्लिक कर सकते हैं और उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से जिसको हम क्लिक पे ओपन करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन, इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ द रोल ओवर इमेज हैज़ बीन डिफाइंड विथ इट्स प्रॉपर्टीज, इसके बाद हमारा जो रोल ओवर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने जो भी सेटिंग्स की हैं, प्रॉपर्टीज सेट की हैं, उसके बेस पे डिफाइन हो जाएगा। Next heading, creating hyperlinks. The text or an image can be easily turned into a hyperlink so that when somebody clicks on it, the link document opens. कि हम अपने वेब पेज पे हाइपरलिंक को, टेक्स्ट या किसी इमेज को हाइपरलिंक में इजी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कोई यूजर इस पर क्लिक करे तो हमारा जो लिंक डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है वो ओपन हो जाए। तो देख लेते हैं कि हम अपने फाइल को किस तरीके से लिंक करेंगे। क्रिएटिंग ए लिंक टू ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर, कि अगर हमें अपने कंप्यूटर की किसी फाइल को लिंक करना हो वेब पेज से तो हम ये कैसे करेंगे, इसके स्टेप देख लेते हैं। वी कैन क्रिएट द लिंक टू ए फाइल ऑन आवर कंप्यूटर सो दैट व्हेन समबॉडी क्लिक्स ऑन द हाइपरलिंक द फाइल ओपन्स। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू क्रिएट ए सच ए हाइपरलिंक। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज यू वांट टू टर्न इनटू ए हाइपरलिंक। सबसे पहले उस टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है। इन द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर अलोंग साइड द लिंक फील्ड क्लिक ऑन द ब्राउज फॉर द फाइल आइकन। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर में जाएंगे और लिंक फील्ड पे जाएंगे, वहाँ पे हमें ब्राउज फॉर द फाइल ऑप्शन को चूज करना है। सेलेक्ट फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन, इससे हमारा सेलेक्ट फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, इसके बाद हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। सेव द चेंजेज मेड टू द वेब डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग Ctrl+S की। इसके बाद हमने वेब पेज में जो भी चेंजेस किए हैं उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम
कंट्रोल के साथ एस की को प्रेस करेंगे। ओपन द पेज इन द वेब ब्राउजर बाय यूजिंग द फाइल, देन प्रीव्यू इन ब्राउजर, देन क्रोम ऑप्शन। इसके बाद हम अपने वेब पेज को ब्राउजर पे रन करेंगे। इसके लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे और प्रीव्यू इन ब्राउजर ऑप्शन को चूज करेंगे और हमारे जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें से हम कोई भी ब्राउजर चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है गूगल क्रोम ऑप्शन को चूज किया गया है। क्लिक ऑन द लिंक्ड वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट मरकरी विल ओपन। इसके बाद हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने मरकरी एक टेक्स्ट लिया हुआ है और जैसे हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा जो मरकरी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग ए लिंक टू एन एक्सटर्नल वेब पेज। We can create a link to a web page on the web so that when somebody clicks on the hyperlink, that web page opens. हम अगर लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो हम सेम लिंक जो है किसी दूसरे वेब पेज के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई यूजर उस लिंक पे क्लिक करे तो हमारा जो वेब पेज उससे लिंक्ड है वो वेब पेज ओपन हो जाए। तो इसके स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज यू वांट टू मेक इनटू द लिंक। सबसे पहले उस टेक्स्ट या इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें लिंक में कन्वर्ट करना है। इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इन द लिंक फील्ड टाइप द URL इंक्लूडिंग द http:// ऑफ द वेब पेज। यानी कि इसके बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाएंगे, लिंक फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे हमें उस वेब पेज का लिंक यानी कि URL सेट करना है। टेस्ट द वेब पेज एंड क्लिक ऑन द लिंक टू सी इट्स रिजल्ट। इसके बाद हम वेब पेज को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का मतलब इसको ब्राउजर पे रन करके देखेंगे और इसके बाद हम जैसे ही लिंक पे हम क्लिक करेंगे हमारा जो लिंक्ड वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। इफ़ यू वांट द लिंक फाइल टू ओपन इन ए न्यू विंडो, सेलेक्ट _blank फ्रॉम द टारगेट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हमारा जो लिंक वेब पेज है उसको हम नई विंडो पे ओपन करना चाहते हैं तो हम जो टारगेट ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पे _blank ऑप्शन को चूज करेंगे। द URL मस्ट स्टार्ट विद द http:// ओनली देन द हाइपरलिंक विल वर्क। हमारा जो URL है वो http:// से स्टार्ट होना चाहिए तभी हमारा हाइपरलिंक वर्क करेगा। द अदर वे टू ऐड ए URL इज ओपन दैट वेब पेज ऑन द वेब, कॉपी द URL इंक्लूडिंग http:// एंड पेस्ट इट। और दूसरा तरीका ये है कि हम उस वेब पेज को ब्राउजर पे रन करें और जो URL हमारे एड्रेस बार में शो कर रहा है उसको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें। नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग एन ईमेल लिंक। व्हेन यू वांट समबॉडी हु विजिट योर वेबसाइट टू सेंड यू एन ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन ए लिंक, द ईमेल लिंक इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर इट। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो भी विजिटर आ रहे हैं यानी कि जो भी हमारे यूजर आ रहे हैं वो हमें डायरेक्टली क्लिक करके हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सके तो इसके लिए हमारा ईमेल लिंक एक परफेक्ट सोल्यूशन है। व्हेन समवन क्लिक्स ऑन एन ईमेल लिंक, हिज और हर डिफॉल्ट ईमेल प्रोग्राम लाइक आउटलुक एक्सप्रेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लॉन्चेज ऑटोमेटिकली एंड ए न्यू मैसेज ओपन्स विथ योर ईमेल ऑलरेडी इन द टू फील्ड। इसके बाद क्या होगा, जैसे कोई हमारे ईमेल लिंक पे क्लिक करेगा उसका जो डिफ़ॉल्ट मेल प्रोग्राम है यानी कि आउटलुक एक्सप्रेस या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा और उसके न्यू मैसेज ओपन हो जाएगा और उसमें हमारे टू फील्ड में हमारी ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी मेंशन होगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा जो मेल टू ऑप्शन है ये इंडिकेट करता है हमारे ईमेल लिंक को और ये जो रेस्ट पार्ट है यानी कि जो ईमेल आईडी है ये हमारे ईमेल एड्रेस को शो कर रहा है। टू क्रिएट एन ईमेल लिंक, इंसर्ट द कंप्लीट ईमेल लिंक इनटू द लिंक फील्ड। अगर हम अपने ईमेल को लिंक करना चाहते हैं तो हमारा जो कंप्लीट ईमेल लिंक है उसको हमें लिंक फील्ड में जो है मेंशन करना होगा। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक इनटू ए लिंक। सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इन द लिंक फील्ड टाइप द कंप्लीट ईमेल लिंक। इसके बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाएंगे और लिंक फील्ड ऑप्शन में जाएंगे और इस पूरे ईमेल लिंक को जिसमें कि हमारी ईमेल आईडी होगी उसको वहाँ पे राइट कर देंगे। सेव द चेंजेज एंड ओपन द वेब पेज इन ए ब्राउजर विंडो। अपने वेब पेज को सेव करेंगे और उसको ब्राउजर विंडो पे ओपन करेंगे। टेस्ट द लिंक बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड सी व्हाट हैपेंस। इसके बाद लिंक को टेक्स्ट करेंगे यानी कि उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे हमारा जो डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, रिमूविंग ए हाइपरलिंक।
To remove the hyperlink, delete the text in the link field of the properties inspector and press the enter key. अगर हम किसी हाइपरलिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को डिलीट करना होगा कि जो भी हमने लिंक फील्ड में जो है मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से उस लिंक फील्ड में टेक्स्ट को हटाकर इंटर की को प्रेस करेंगे और उसके बाद इन चेंजेस को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव ऑप्शन को चूज करेंगे या कंट्रोल के साथ एस की को प्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। सो अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।